हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी कैंडिडेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 30 जुलाई को जो आपकी एग्ज़ाम है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, यदि उसमें शामिल हो रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल होगी। आप सभी में से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कि अभी जो है सिलेबस को लेकर डाउट है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत दिनों बाद हो रहा है। तो उस चीज़ को मैं इस वीडियो में क्लियर कर दे रही हूँ कि आपके एग्ज़ाम में कहाँ से क्या चीज़ें आनी हैं और रिटन एग्ज़ाम के बाद और क्या स्टेप हो सकता है। आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे होंगे, ये जब आपकी वैकेंसी आई थी तब की है। ये आपको मैंने ये पूरी नोटिफिकेशन फिर से भी टेलीग्राम पर है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि लेबोरेटरी असिस्टेंट की ग्रुप सी की है ये लेवल 4, और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 30 कैटेगरी वाइज डिवाइड है कि जनरल की 12 है, AWS की 3, OBC की 8, इस तरीके की सीटें थी। फिलहाल हम सीटों की बात नहीं करेंगे, यहाँ तो सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि कितनी सीटें हैं। और चूंकि इसके बाद आपके स्किल टेस्ट भी होगा तो आपको इसमें अच्छे से मेहनत करनी है ताकि आप स्किल टेस्ट के लिए आपको कॉल आ सके। आइए हम पहले देखते हैं कि इसमें आपके जब फॉर्म आए थे तो उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी हुई थी। हम यहाँ क्वालिफ़िकेशन की बात इसलिए करेंगे क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला कुछ आपके सिलेबस से मैच करता होगा। सिलेबस से मैच करने का मतलब ये है कि जो आपके एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होते हैं उससे रिलेटेड भी आपको जीके में प्रश्न देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करें इसमें, तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने करी ही होंगी कि किस किस कैटेगरी के लिए 30 ईयर एज बताया ही था। इसमें मेन बात करेंगे जो है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की, तो उसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए थी रेलेवेंट सब्जेक्ट, जैसे अगर आपने फिजिक्स से किया, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस तरीके के जो भी थे सब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं इसमें ये सब चीज़ें, अगर किसी ने इन सब सब्जेक्ट से किसी एक से भी बैचलर डिग्री है तो वो फॉर्म फिल किए होंगे। साथ ही आपको इसमें ये मांगा गया है कि आपको टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग, तो ये टाइपिंग आपकी बाद में होगी। सबसे पहले आपका सिर्फ रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये आपका एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है जिसमें आपको 100 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, MCQ क्वेश्चन आएंगे। ये ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों पोस्ट के लिए सेम थी, चाहे आप किसी भी पद पे हो। और ग्रुप सी के लिए अगर अप्लाई किए हैं तो यही सिलेबस है, और ग्रुप बी पे हैं तब भी यही था। तो आपका चूँकि ग्रुप सी का होने वाला है तो आप स्क्रीन पे देखिए सिलेबस को। तो इसमें देखेंगे तो आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए जो आपकी जॉब है उससे रिलेटेड। उसके बाद है यूनिवर्सिटी सिस्टम, फिर उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005, फिर स्टेट्यूट एंड ऑर्डिनेंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपकी थी फाइलिंग क्या होती है, ड्राफ्टिंग क्या होती है, नोटिंग क्या होती है, बेसिक जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो चीज़ें पता होना चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी पता होनी चाहिए। ये सब प्रश्न आएंगे। 40 जो है आपके प्रश्न होंगे जो कि 80 नंबर के होंगे, ठीक है। 40 प्रश्न 80 नंबर के होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है यहाँ पे, ठीक है। और उसी प्रकार से आगे देखेंगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए जो यहाँ लिखा हुआ है रिलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक, इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। तो आपका चूँकि है लेबोरेटरी असिस्टेंट का, तो आपको जो ग्रेजुएशन में जैसे आपने देखा कि बॉटनी से कोई हो, कंप्यूटर साइंस से हो, और या तो फिजिक्स से हो, तो आप देखेंगे साइंस का वेटेज देखा जाए तो ज़्यादा होगा। और इसमें एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो पिछले एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं जिस भी पद के लिए, जिसके रिजल्ट भी आ चुके हैं, उन सभी में जो है भले ही इसमें दिया हुआ था यूनिवर्सिटी एक 40 मार्क्स का और सब में, तो लेकिन आपको देखने को कि जैसे किसी में जीके का प्रश्न ज़्यादा देखने को मिला है कम, और इसमें यूनिवर्सिटी एक्ट से आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिले। पर ऐसा नहीं है कि नहीं आया था, लेकिन अब आपका जो एग्ज़ाम है आप उसके लिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि हम इसे ना पढ़ें क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए उसमें नहीं आया, तो उसमें आ भी सकते हैं। तो आपको जितनी चीज़ें मैंने दी हैं इसका PDF भी मैंने दिया है। इस पूरे जितना आप देख रहे हैं ये आपको प्लेलिस्ट मिलेगी चैनल पे, जहाँ पे यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से बना हुआ है फोल्डर। वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे हर तरीके की आपको वीडियो मिलेगी, टाइपिंग से रिलेटेड भी मिलेगी और जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड मिलेगी। अब बात करें जीके की, जीके आपकी बहुत बेसिक आएगी, जो आप नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं वही सारी चीज़ें आएंगी, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए हो, लेकिन ग्रुप बी और ग्रुप सी की होनी चाहिए। तो
आप देखेंगे कि आपको जीके का भी पोर्शन वहाँ से देखने का। कंप्यूटर लिटरेसी की भी मैंने कुछ वीडियो बना के डाली थी उस समय, आप देख सकते हैं, उसी प्लेलिस्ट में है। और रही बात कंप्यूटर लिटरेसी और चीज़ों की, तो मैं कुछ वीडियो और भी आपको दे दूँगी। जैसे कि आपके अभी अगर आपने KVS का एग्ज़ाम दिया होगा या अदर एग्ज़ाम, उसमें भी कंप्यूटर लिटरेसी पूछी गई थी, तो कंप्यूटर के भी प्रश्न आते हैं, तो वही सब रिपीटेड प्रश्न होते हैं। आप चाहे जहाँ से भी पढ़िए, क्वेश्चन को रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 30 को ही आपका एग्ज़ाम है और समय ज़्यादा तो है नहीं। आज 20 तारीख हो ही चुकी है, ठीक, 10 दिन में आपका पेपर होने वाला है। और जीके और GS के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। बेसिक चीज़ें पढ़िए, लिसेंट से पढ़े हो तो उससे ही पढ़िए, और बाकी हर एक चीज़ को आपको पढ़ना है। करंट अफेयर 2-4 जो होते हैं वो पूछ लिए गए थे, जैसे कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई योजना है, कुछ ऐसा, शिक्षा एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को देखना होगा आपको। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और रिलेवेंट सब्जेक्ट के लिए परेशान नहीं होंगे। रिलेवेंट सब्जेक्ट का अलग से आपको वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ लिखा होगा 30 नंबर का कि रिलेवेंट सब्जेक्ट है, अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट है, ऐसा नहीं है। सब आपको कंबाइंड ही आते हैं प्रश्न, और लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ये भी नहीं है आप पेपर जब देंगे तो आपको लगेगा बहुत ही ईजी पेपर है। तो अच्छे से केयरफुल होकर देंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पे देखिए आप, आपकी 0.50 की जो है 0.5 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, इसको याद रखेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतनी जानकारी आपको देनी थी। आप लोगों की इससे संबंधित क्वेरी आ रही थी जो मैंने क्लियर कर दी है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और यदि आपके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।